वृंदावन श्री वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन श्री वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन श्री 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 वृंदावन। देखो बंधुओं, गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी चालू कर ली। किस किसने कर ली? सबने कर ली। बेल्ट लगा लिया, कागज पत्री रख लिए सब। लगता है जो द्वारकाधीश के पास बैठे वो वृंदावन नहीं जाना चाहते हैं। नहीं जाना चाहते हो? हाथ उठाओ, कौन कौन जाना चाहता है? दोनों हाथ उठा के मेरे साथ बोलो, जय वृंदावन श्री वृंदावन 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 जय वृंदावन श्री वृंदावन। गाड़ी को आगे बढ़ा लो भैया लोगों, पानी रख लेना प्यास लगे तो। गाड़ी आगे निकालो होशियारपुर से। फगवाड़ा पहुंच गए। फगवाड़ा जैसे ही पहुंचे, सौरभ गौरव बैठे वहाँ कीर्तन गा रहे हैं। ये भी वहाँ फगवाड़ा से आए दोनों भैया, बड़ा प्यारा मधुर कीर्तन गाते हैं। ये भी बैठ के वहाँ गा रहे हैं। 2 मिनट इनका कीर्तन सुन लो, क्या गा रहे हैं? जय वृंदावन श्री वृंदावन जय वृंदावन श्री वृंदावन जय वृंदावन श्री वृंदावन जय वृंदावन श्री वृंदावन। इनका कीर्तन सुन लिया, विश्राम भी हो गया, आगे बढ़िए। फगवाड़ा से आगे क्या आता है? फिल्लौर। चलो वहां पहुंचे, आगे बढ़ते चलो। अब पाला आ गया, वहां भी आपको सुनो रुकना नहीं है, चलते चलना है। बताओ ऐसे आलस्य में कौन जाता है वृंदावन? बताओ। इन्ना पराठा मत खाओ बीबी, तुसी संग नहीं गान दे हो। अब सुनो, बिल्कुल गाड़ी में तैयार। आलस में गाड़ी चलाओगे, गाड़ी ठुक जाएगी आगे। देखो चलाने वाला तो सावधान होता है, बैठने वाला भी सावधान होता है। ऐसा कहते हैं बगल वाली सीट पे जो बैठा होता है, अगर वो सो गया तो चलाने वाले को भी नींद आ जाती है। सोना किसी को नहीं है। सब बैठ जाइए सावधानी से। और क्या बोलोगे? जय वृंदावन श्री वृंदावन जय वृंदावन श्री वृंदावन जय वृंदावन श्री वृंदावन जय वृंदावन श्री वृंदावन। आगे पहुंच गए, गाड़ी स्पीड से चल रही है, छोटे स्टेशन का नाम नहीं लेगी। अब पहुंच गई गाड़ी अंबाला। चलो लुधियाना जाना है? नहीं जाना? जलंधर जाना है? नहीं जाना? छड्डो है, आगे चलो। अंबाला पहुंच गए। सुनो, थोड़ा पानी ले लो, थोड़ा थोड़ा पानी भर लो अंबाला में, क्योंकि रास्ते में पीते हुए यार खत्म हो गया। पानी भर लिया। और क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? जय वृंदावन श्री वृंदावन जय वृंदावन श्री वृंदावन जय वृंदावन श्री वृंदावन जय वृंदावन श्री वृंदावन जय
पसंद है कि जब श्री द्वारकाधीश के चरणों में आया मैंने ये गुनगुनाया था। और तो और एक संत के पास मैंने क्या देखा, उसके पास तुलसी के ऊपर क्या लिखा था, श्री वृंदावन जय वृंदावन। वो और कोई माला नहीं जपता, वो केवल धाम नाम को जपता है। तब से मुझे वो कीर्तन मिला और मैं इसको अवश्य गाता हूँ, मुझे बड़ा पसंद है। और मुझे लगता है आप सबको भी पसंद आ रहा होगा। कीर्तन वैसे तो बहुत और भी हैं, पर इससे अच्छा मुझे और कोई लगेगा नहीं, क्योंकि आपका भजन भी चल रहा है साथ में, क्योंकि नाम जाप कर रहे हो। आपने पानी भर लिया, पानी भर लिया, चलिए साहब अब आप अंबाला क्रॉस करते करते कहाँ पहुंच गए, कौन बताएगा? बहुत ही फास्ट चल रहे हैं भाई आप लोग तो, इतनी तो शताब्दी भी नहीं चलती है। तुम तो कुरुक्षेत्र पार कर गए, दिल्ली पहुंच गए। अच्छा दूसरा कट लोगे? अरे मैं सोच रहा था दिल्ली चलते, दिल्ली दिल वालों की है, थोड़ा दिल वालों को भी साथ ले लेते, क्योंकि उनसे वृंदावन में मन लगा रहता है, वो भी कीर्तन गाते हैं ना। चलो दिल्ली वालों को बैठा लो, खड़े हैं रास्ते पे, हाईवे से उनको बैठा लिया, थोड़ी थोड़ी जगह दे दो। चलिए वो सब बैठा लिए, दिल्ली से आगे बढ़ गए आप फरीदाबाद, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं आप, पलवल पहुंच गए। सोना छोड़ दो, छोटा सा है वहाँ, सोना में सोना होता है, अपन को सोना नहीं है, अपन को वृंदावन जाना है। जैसे आप पहुंचे कोसी पहुंच गए, होडल पहुंच गए, छाता पहुंच गए, एक ही कीर्तन करते चले जा रहे हो और तुम्हारे पास कोई दूसरा कीर्तन भी नहीं है। जय वृंदावन श्री वृंदावन, 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 जय वृंदावन श्री वृंदावन। अब भैया सुनो, छठी करा पहुंच के गाते गाते, क्योंकि तुमने कहीं उधर उधर ध्यान नहीं दिया, कीर्तन में ध्यान था तुम्हारा, छठी करा पहुंच गए। और जैसे ही छठी करा पहुंचे, उल्टे हाथ की तरफ लिखा हुआ है मेरो प्यारो वृंदावन। क्या लिखा हुआ है? हाँ, आपने जैसे अंदर प्रवेश किया, आप आज जा रहे हो ना, इसलिए कमल का एक मंदिर बना हुआ है, उसको भी प्रणाम करो। आगे चलो, एक माता भी थी बहुत बड़ी, अष्टभुजा वाली, उनको भी प्रणाम कर लो। आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंचे, एक बड़ा सुंदर सा और मंदिर बना हुआ है, इसका नाम है प्रेम मंदिर। वहां भी आपने थोड़ा देखा, वहां की लाइटिंग देखी, फुब्बारे देख लिए। आगे बढ़िए, जैसे आगे पहुंचे वहां अंग्रेजों का मंदिर आ गया, जिसको कहते हैं इस्कॉन मंदिर, ब्रज में कहते हैं अंग्रेजों का मंदिर, ब्रजवासी। लेकिन अंग्रेज भी एक ही कीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे सत्संग से गए ना, इसलिए उनके पास भी एक ही कीर्तन है। जय वृंदावन श्री वृंदावन, 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 जय वृंदावन श्री वृंदावन। अब आप पहुंच गए वृंदावन में, अंदर एंटर कर गए, आपने बांके बिहारी को कर लिया प्रणाम। सुनो, सब बांके बिहारी मंदिर में पहुंच गए, जूता चप्पल बाहर उतार देना, अंदर जाओगे तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि लौटने का रास्ता दूसरा है। 1 नंबर से जाओगे, 4 नंबर से बाहर। वहां गए, बिहारी जी को प्रणाम कर लिया। देखो आंख बंद करो, बार बार पर्दा खुलता है निकलता है,
दो क्षण नेत्र बंद करो बंधुओं, अपने नेत्रों को बंद कर लो और नेत्र बंद करके क्या देखो, वहां पर्दा लगा हुआ है। गोस्वामी जी बड़े बड़े मोटे ताजे हैं, हृष्ट पृष्ठ हैं, बार बार पर्दा हटाते हैं खोलते हैं। आप भी उस छटा को देख रहे हो, आप भी कहते बाजी गोसाई जी मारे फूल माला दो, गोसाई जी हाँ देते हैं, खड़ी रहे मैया। जैसे ही पर्दा खुला आपने क्या देखा, भगवान के श्री चरणों के दर्शन तो नहीं हो रहे, पर हाँ चरण हैं, वर्ष में एक बार दर्शन होते हैं। आप सब जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन दर्शन होते हैं। आपने क्या देखा, बिहारी जी की क्या सुंदर धोती है, नेत्र बंद करो बंधुओं, क्या सुंदर धोती है, कई तो सरवट आ रखी है उसके ऊपर। और जैसे सरवटों को देखा, कमर की ओर पहुंचे, कमर की ओर क्या देखा, सोने की करधौनी पहने हुए हैं, एक बढ़िया कमर में एक मोटी सी और लर पहन रखी है, उसमें जो है क्या कहीं कहीं सोने के दिव्य दर्शन होते हैं। ऐसी बनती नहीं गोल वाली सोने की करधौनी जो बनती है बढ़िया, वो उसको दर्शन किया। थोड़ा आगे बढ़े, क्या भगवान का उदर है, क्या भगवान की कमर है, पतली सी कमर, क्या तिरछा सा बदन है, पतली सी कमर है, उसको जो निहारा। सुनो और थोड़े ऊपर चलो, आहा क्या भगवान के वक्षस्थल का दर्शन हो रहा है। नेत्र बंद करो, जो वक्षस्थल के दर्शन किए, दोनों हस्तों के दर्शन करो, क्या हमारे लिए बंसी बजा रहे हैं वो। और जैसे वो बंसी बजा रहे हैं, हमने जैसे सुना और जैसे देखा, थोड़ा आगे गर्दन के पास गए, क्या बढ़िया सोने का हार पहना हुआ है, न जाने इसमें कितना स्वर्ण लगा हुआ है, हम और आप गिनती नहीं कर सकते, तोल नहीं सकते हैं। अब सारे उनको आपने दर्शन कर लिए, देखो मेरे साथ दर्शन करो, मैं भी छटा को निहार रहा हूँ। थोड़े आगे बढ़ो, आहा क्या भगवान की ठोड़ी आगे निकली हुई है, दिव्य ठोड़ी के दर्शन के लिए। सुनो बड़ा महंगा हीरा भी लगा हुआ है, हीरे को निहार लो। और आगे चलो तो भगवान क्या मंद मंद मुस्कुरा के अदर हैं, अदरों को निहार लो, क्या बढ़िया कपूल हैं, रस के भरे कपूल हैं भगवान के, उनको निहार लिया। और जैसे नैनों के पास गए, आपसे रहा नहीं गया, झरझर अश्रु निपातन करने लग गए और एक ही प्रांगण में कीर्तन करने लगे। कुछ नहीं बचा आपके पास, केवल एक ही शब्द बचा, क्या, जय वृंदावन श्री वृंदावन, 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 जय वृंदावन श्री वृंदावन। जैसे प्रांगण में पहुंचे, अब आपसे रहा नहीं जा रहा, अश्रु निपातन तो हो रहा है, अब आपसे थिरकन भी नहीं रही जा रही। आप खड़े होकर कीर्तन करने लग गए। वहां खड़े होकर कीर्तन करोगे नहीं करोगे? खड़े हो जाओ, सभी अपने स्थान से खड़े हो जाओ और भाव रखो, श्री बिहारी जी के प्रांगण में नृत्य कर रहे हो और एक ही कीर्तन गा रहे हो और कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास। कौन सा? जय वृंदावन श्री वृंदावन, 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 जय वृंदावन श्री वृंदावन,
निकलोगे ना तो आगे चलो, राधा वल्लभ जी को प्रणाम कर लो। जैसे ही राधा वल्लभ जी को प्रणाम कर लिया, आगे बढ़िए। ये सांचे ठाकुर हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो श्री जुगल किशोर ठाकुर के दर्शन कर लिए। आगे और बढ़े, छोटे से प्यारे से श्री राधारमण लाल के दर्शन कर लिए। अंदर प्रांगण में पहुंच गए और जैसे ही प्रांगण में पहुंचे, ऐसे आपने अपनी आंखों को ऐसे किया। कैसे किया अभी बताया, फिर भी नहीं कर पा रही है मिन्नी जी, ऐसे थोड़ी बात बनेगी। ऐसे आपने दर्शन किए और अंदर क्या देख रहे हो? छोटी सी राधारमण लाल है, आहा छोटी सी लंगोटी पहनी हुई है, आहा कटी है, नूपुर है, क्या सोने के पाम में नूपुर बांध रखे, ऐसा मन लगता है बलात् चुरा लो उनको पकड़ के। आहा और आगे बढ़े, क्या बढ़िया कमर है, कमर को जो देखा और जैसे मुखारविंद को देखा, दंतावली के दर्शन कर लिए, जो टेढ़े मुकुट का दर्शन कर लिया। और वहां भी आपसे रहा नहीं गया, सामने कीर्तन चल रहा था और वहां भी आप सम्मिलित हो गए। वहां भी बैठ के कीर्तन एक ही चल रहा था, कौन सा? जय वृंदावन श्री वृंदावन, 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 जय वृंदावन श्री वृंदावन। और बंधुओं, आपने 4 जगह दर्शन कर लिए, मैं चाह रहा हूँ आपको सप्त देवालय दर्शन करा दूं। ब्रज के 7 देवालय प्रमुख हैं। राधारमण जी से जैसे ही बाहर निकले तब आपने क्या देखा? ऊपर लिखा हुआ प्राचीन गोपीनाथ मंदिर। जैसे आपने अंदर गए, गोपीनाथ जी के दर्शन कर लिए, तुरंत बाहर निकल के आओ, आगे चलना है। आगे पहुंचे तो निधिवन में हो, आगे घूम घाम के निधिवन में भी कीर्तन चल रहा है, उसको चलने दीजिए, वहां नाचने दीजिए। हम जल्दी से चलते हैं क्योंकि फिर मंदिर में पर्दा आ जाएगा। तुरंत निकले, दामोदर जी पहुंचे, क्या दिव्य दामोदर जी खड़े हुए हैं नीचे, बढ़िया से क्या गिरिराज जी के दर्शन है, जहाँ पर श्री लालन जी के चरणों के दर्शन है, वंशी के दर्शन है, गौ माता के खुर के दर्शन है। कितना इत्र लगा हुआ है, क्या चमक है, एक पर्दा पड़ा हुआ है। गोस्वामी जी ने पर्दे को हटाया और आपको दर्शन करा दिए, तुरंत पर्दा लग गया। आपने परिक्रमा कर ली। सुनो, उसकी 4 परिक्रमा करना है, ऐसा वर्णन है जो दामोदर जी की 4 परिक्रमा कर लेता है उसको संपूर्ण गिरिराज जी की परिक्रमा का फल मिलता है। इसलिए मेरे साथ परिक्रमा कर लो, चलो अंदर जाओगे, बड़ी बड़ी समाधियां वहां, और एक ही कीर्तन करके परिक्रमा करेंगे अपन। जय वृंदावन श्री वृंदावन, 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 जय वृंदावन परिक्रमा हो गई। मेरे मन में आया इन होशियारपुर वासियों को सप्त देवालय दर्शन कराऊं, क्योंकि पूजा जी ने कहा था सप्त देवालय के विषय में बताना। मैं बता भी रहा हूँ, दर्शन भी करा रहा हूँ। एक पंथ दो काज, सियावर रामचंद्र की जय। दर्शन कर लिए आपने, परिक्रमा भी ले ली, जल्दी से बाहर निकलो। बगल में श्याम सुंदर भगवान के दर्शन है। और सुनो, श्याम सुंदर, हल्के श्याम है, श्याम वर्ण है, पर सुंदर है, बहुत सुंदर है, थोड़े बहुत नहीं है। उनके बगल में श्री राधा रानी खड़ी है। तुरंत राधा रानी को प्रणाम करो और जल्दी से बाहर आ जाओ परिक्रमा करके। चलो वृंदावन की परिक्रमा लगा लेते हैं, फिर आगे प्रसंग में चलेंगे। सबने जल्दी दर्शन कर लिए। सप्त देवालय दर्शन हो गए क्या? नहीं हुए? हो गए सप्त देवालय। बोलो वृंदावन धाम की, वृंदावन धाम की, 84 कोस मंडल की, जय जय श्री राम।